जब वो पत्थर नदी में फेंक देता है तो उसको ख्याल आता है ये तो वही पत्थर था जिसके बारे में मेरे उस्ताद साहब ने मुझे बताया था। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर सलाहियतें दी हैं, बराबर आज़ाद दिए हैं, दिमाग बराबर दिया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को ज़रूर लाते हैं जो आपको वक़फ़ करता है, आपको जो है वो सपोर्ट करता है और आप उस काम को, अपने मकसद को पूरा करने की सलाहियत अगर रखते हैं तो कर सकते हैं। किस्मत जो है वो भी बदल जाती है अगर आप मेहनत करते हैं तो। नजूमी ना डरावे दे तुम्हें को बदनसीबी दे जिदा हत्था ते छाले पे लकीरा खुद बदल वैसा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ माइंड विद फयाज अहमद के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान फयाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो ख्वाब तो देखते हैं लेकिन ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते। वो सिर्फ इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा गया है वो ही हमें मिलेगा, लेकिन किस्मत जो है वो भी बदल जाती है अगर आप मेहनत करते हैं तो। इस मौके पर मुझे एक सराइकी शायर हैं शाकिर शुजा आबादी साहब, उनका शेर जो है वो याद आता है। नजूमी ना डरावे दे तुम्हें को बदनसीबी दे जिदा हत्था ते छाले पे लकीरा खुद बदल वैसन। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर मौके दिए हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी गलतियों से सबक हासिल नहीं करते। हम वक्ती तौर पर तो उन गलतियों से तौबा कर लेते हैं, लेकिन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उन गलतियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और उनको पुख्ता आदत बना लेते हैं। इस मामले पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा। पुराने वक्तों की बात है कि एक शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद के पास जाता है और उस्ताद से कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा जरिया माश भी नहीं है, मैं काम भी नहीं करता, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कारोबार कर सकूं और कोई ऐसी मुलाजमत का जरिया भी नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा मशवरा दें, ऐसा तरीका बताएं कि मैं खुशहाल हो जाऊं, मेरे पास भी पैसा हो, मेरे पास भी आसाइशें हों, जिंदगी की अच्छा घर हो, खाना पीना अच्छा हो। इस सारी बात को सुनने के बाद उस्ताद साहब शागिर्द का हाथ पकड़ते हैं और उनको तसल्ली देते हैं और उनको कहते हैं कि ये मामला जो है मैं आपका हल कर देता हूँ, आप मेरे साथ चलो। शागिर्द और उस्ताद चल पड़ते हैं। रास्ते में जो है वो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन शागिर्द एक ही बात की रट लगाए होता है कि मैं कामयाब तो हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा तो आ जाएगा। उस्ताद साहब उसको तसल्ली देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जंगल आता है रास्ते में, साथ ही नदी होती है, वहां पर छोटे छोटे पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर होता है। उस्ताद साहब वहां रुक जाते हैं। उस्ताद साहब उस बच्चे से कहते हैं कि मेरी बात गौर से सुनो, इन पत्थरों के ढेर में से एक पत्थर ऐसा है जिसको तुम छुओगे तो तुम्हें गर्म महसूस होगा, वो पत्थर ही तुम्हें कामयाबी दिला सकता है। उस पत्थर को जिस चीज पर रखोगे वो सोने की हो जाएगी। तो शागिर्द बहुत खुश होता है और उस्ताद साहब चले जाते हैं। शागिर्द जो है वो लगन के साथ उन पत्थरों को बारी बारी उठाता है, अपने हाथ की हथेली पर रखता है और जो पत्थर ठंडा होता है उसको नदी में फेंक देता है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है, दिन पूरा गुजर जाता है, पत्थर खत्म नहीं होते। फिर दूसरे दिन वो आता है, फिर यही काम करता है, शाम तक यही काम जारी रहता है, फिर भी पत्थर खत्म नहीं होते। फिर वो तीसरे दिन आता है और वही काम जारी रखता है, हत्ता कि सारे पत्थर खत्म हो जाते हैं, कुछ पत्थर बाकी बचते हैं। उनमें से एक पत्थर उसको ऐसा मिलता है जिसमें थोड़ी सी तपिश होती है। जब वो अपनी हाथ की हथेली पर रखता है तो उसको तपिश महसूस होती है, लेकिन उसकी आदत बनी हुई थी 3 दिन से कि वो पत्थर उठाता है और नदी में फेंक देता है, पत्थर उठाता है और नदी में फेंक देता है, तो वो उस पत्थर को भी नदी में फेंक देता है। जब वो पत्थर नदी में फेंक देता है तो उसको ख्याल आता है ये तो वही पत्थर था जिसके बारे में मेरे उस्ताद साहब ने मुझे बताया था। अब पछताने से क्या फायदा, पत्थर तो उसने फेंक दिया, इतनी मेहनत भी की, 3 दिन लगाए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हम अपनी गलतियों को अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं और वक्ती तौर पर हम सोचते हैं कि यह गलती है, लेकिन फिर उस गलती को दोबारा करने की कोशिश करते हैं, फिर करते हैं। इस तरह वो गलतियां जो हैं हमारी आदत में शामिल हो जाती हैं और वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं और किस्मत का गिला करते रहते हैं कि हमारी किस्मत में ये नहीं है। असल में सारा कसूर हमारा अपना होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर सलाहियतें दी हैं, बराबर आज़ाद दिए हैं, दिमाग बराबर दिया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा जाते हैं और कुछ जो है वो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं और दूसरों पर रिलाय करते हैं कि ये हमारे लिए कर देगा, वो हमारे लिए कर देगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ऊपर से खुद आके आपका हाथ पकड़ के जो है वो आपसे काम नहीं करवाएंगे। हाँ, आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को ज़रूर लाते हैं जो आपको वक़फ़ करता है, आपको जो है वो सपोर्ट करता है और आप उस काम को, अपने मकसद को पूरा करने की सलाहियत अगर रखते हैं तो कर सकते हैं।
अगर सलाहियत नहीं रखते, आप सिर्फ ख्वाब देखना ही जानते हैं, तो आप पीछे रह जाते हैं और वो लोग कर जाते हैं जिनको अल्लाह ताला ने मौका दिया और वो उस मौके से फ़ायदा उन्होंने उठाया। इसलिए हमें अपनी गलतियों को अपनी आदतों में शामिल करने के बजाय हमें अपनी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए और हमारे लिए जो अल्लाह ताला मौके पैदा करता है, हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह ताला आपको और मुझे आले रसूल और अहले बैत के सदके हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे।